وہ 9 काम होंगे तो कलीमा कबूल किया जाएगा। कलीमा दावा है तो 4 काम उसकी दलील है। तो वो 9 काम, ये 4 काम जुमला 13 काम जिनका यहाँ पर जिक्र हो रहा है, अब वो 13 काम इंसान की पूरी जिंदगी के पूरे अमल को घेर लेते हैं। गिनने में 13 है, वो पूरी जिंदगी के पूरे अमल उसमें शामिल हो जाते हैं। तो उनका जिक्र करके सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं कि ये अमल कबूल कब होते हैं अल्लाह की बारगाह में। इरशाद होता है कि वइज़ा अमिलता हाज़िहिल आमाल, जब तू इन नेक कामों को अंजाम देगा, मा तुक़बलु मिनका इल्ला बिल इख़लास लिल हक़्क़ि अज़्ज़ा वजल, तो ये तेरे नेक काम कबूल नहीं किए जाएंगे मगर ये कि अल्लाह ताला के लिए इखलास के साथ तो इन कामों को अंजाम दे। ये 9 काम, वो 4 काम, वो 13 काम जिनका जिक्र हुआ, उन कामों के बारे में आप फरमाते हैं कि तेरे ये अमल अल्लाह ताला की बारगाह में उस वक्त तक कबूल नहीं किए जाएंगे जब तक कि तू अल्लाह ताला के लिए इखलास के साथ इन कामों को अंजाम ना दे। अब इखलास का मतलब क्या है, उसकी तफसील क्या है, सब ज़्यादा तो नहीं बोलता मैं। आप यूँ समझ जाइए कि आदमी जब कोई काम करे, कोई नेक काम, अच्छा काम अल्लाह ताला की रज़ा की नीयत से करे, तो इस नीयत से करे कि अल्लाह ताला मेरे इस काम से खुश हो जाए, और दूसरों को खुश करने की उसमें नीयत शामिल ना रखें, और दीन के दुनिया के दूसरे फ़ायदे हासिल करने की उसमें कोशिश ना करें। दीन के दुनिया के दूसरे फ़ायदे हासिल करने की उसमें कोशिश ना करे। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जन्नत दारुत तुज्जार है। एक और मुकाम पे हुजूर सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, फतहुल गैब शरीफ में गालिबन फरमाते हैं कि जन्नत क्या है, ताजरों के रहने का मुकाम है, दारुत तुज्जार है। ये उन लोगों के बारे में आप फरमा रहे हैं जो नेक अमल इस वास्ते करते हैं कि उनको आखिरत के फायदे हासिल हों, इस वास्ते नेक अमल करते हैं। सरकार गौसे पाक फरमाती है तो तिजारत हो गई। तिजारत का डेफिनेशन क्या है, तिजारत बोलते किसको हैं, तिजारत की तारीफ क्या है? इवज के बदले में इवज हो तो उसको तिजारत कहते हैं। आप गिलास की दुकान पे गए, 50 रुपए की गिलास है, आपने 50 रुपए दिए, दुकानदार ने गिलास उठाकर आपको दे दिया, 50 रुपए के बदले में आप गिलास ले लिए, तो इवज के बदले में इवज हो गया, इसी को तिजारत कहते हैं। तो हुजूर सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि ये जन्नत के लिए नेक अमल करने वाले तो बहुत बड़े दर्जे के ताजिर हैं। ये तो छोटे प्रॉफिट पे तिजारत नहीं कर रहे, बहुत बड़े प्रॉफिट पे तिजारत कर रहे हैं। 50-60 साल के अमल के बदले में हमेशा की जिंदगी का मुनाफा हासिल करने की नीयत रख रहे हैं, ये तो बहुत बड़े ताजिर हुए। इवज के बदले में इवज है, नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं कि जन्नत मिले, रोज़ा इसलिए रख रहे हैं कि जन्नत के बागात उनको नसीब हों। तो बोलने का मतलब ये है कि ये तो तिजारत हो जाती है। तो सुन्नत सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि इखलास के बगैर आमाल कबूल नहीं होते। तो इखलास का मतलब क्या है, आदमी जब कोई काम अंजाम दे तो इस नीयत के साथ अंजाम दे कि अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं दुनिया में ये फ़ायदा लेने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, आखिरत का वो फ़ायदा लेने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं 2 रकात नफिल नमाज बढ़ के इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि बड़ी बड़ी आंखों वाले हूरे मुझे मिले। एक 200 मरतबा कलिमा इसलिए बढ़ के पढ़ रहा हूँ कि जन्नत में दूध शहद पीने को मिले। तो अब वो गलत है सही है की बात नहीं है। यहाँ पर अगर कोई जन्नत के लिए भी नेक अमल करता है तो खैर वो जवाब के दायरे में है, यहाँ जायज़ नाजायज़ की बात नहीं है। अब ये दरसे तसव्वुफ है। तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खालिसतन अल्लाह ताला के लिए अमल करने का मतलब ये है कि आखिरत में भी उसका कोई बदला तलब ना किया जाए, आखिरत में भी किसी बदले की उम्मीद ना रखी जाए। जब इखलास कामिल होता है सूफिया के पास अब हर एक का अपना अंदाज होता है तालीमात देने का, फुक़हा का अंदाज अलग है, मुतकल्लिमीन का अलग है, मुहद्दिसीन अपने तौर पर कोई बात इरशाद फरमाते हैं। सूफिया के पास, अब हम जो महफिल में बैठे हैं ये दरसे तसव्वुफ की महफिल है, हम हुजूर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला के मुरीद बन के बैठे हैं, यहाँ पर सिलसिले क़ादरी आलिया में दाखिल होकर बैठे हैं, सुलूक तय करने की नीयत से बैठे हैं। तो हमारे लिए सरकार गौसे पाक के मुरीदीन के लिए, सिलसिले क़ादरिया के वाबस्तगान पीर भाइयों के लिए इखलास का डेफिनेशन जो खुद हुजूर पीरानी पीर ने बयान फरमाया वो ये है कि कोई अमल जब अंजाम दिया जाए तो सिर्फ अल्लाह को खुश करने की नीयत से किया जाए, उसका इवज़ ना दुनिया में तलब किया जाए ना आखिरत में तलब किया जाए। उसको इखलास कहते हैं। उसका इवज़ ना तो दुनिया में तलब किया जाए ना तो आखिरत में तलब किया जाए। उसके बाद सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि जन्नत दारुत तुज्जार है। उसकी दलील क्या है? तो आप फरमाते हैं कुरान मजीद की आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है वफ़ीहि मा तश्तहीहिल अनफुस, वहाँ जन्नतियों को जन्नत में हर वो चीज़ मिलेगी जिसकी उनका नफ्स ख्वाहिश करेगा। वफ़ीहा, उस जन्नत में उनके लिए होगा मा तश्तहीहिल अनफुस, जो उनके नफ्स ख्वाहिश करेंगे जन्नत में उनको मिल जाएगा। तो जन्नत में पहुंचने के बाद भी ख्वाहिश बाकी रहेगी उनकी, जो दुनिया में नेक अमल इसलिए करते थे कि आखिरत में एवज में जन्नत मिले। तो ये भी इखलास से खाली हो जाता है ये अमल भी। तो सूफिया के पास इखलास की तारीफ क्या हुई? कोई नेक अमल अगर कोई आदमी अंजाम दे तो क्या समझ के, क्या नियत से करे कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला खुश हो जाए, फिर उसका बदला ना दुनिया में चाहे ना आखिरत में चाहे। सिर्फ दुनिया में नहीं चाहे ऐसा नहीं, दुनिया में भी कोई बदला ना चाहे, आखिरत में भी कोई बदला ना चाहे, तो उसको इखलास कहते हैं। तो यहाँ पे इरशाद फरमाते हैं कि ये आमाल उसी वक्त कबूल होंगे जबकि इखलास के साथ इन अमाल को कबूल किया जाए, अल्लाह ताला के लिए खालिसतन इन अमाल को अंजाम दिया जाए। और मैं वज़ाहत करके आपको याद दिला रहा हूँ
اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام انجام دیتے ہو یہ نیت رکھے، یہ ارادہ رکھے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ پیش نظر نہ رکھے اس کام کے کرتے وقت، تو اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ جب یہ کام کیے جائیں گے تو تبھی یہ عمل قبول ہوں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَهُوَ لَا يَقْبَلُ قَوْلًا بِلَا عَمَلٍ، وَهُوَ لَا يَقْبَلُ، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا قولاً بلا عمل، قول کو بغیر عمل کے، اللہ تعالیٰ قول کو عمل کے بغیر قبول نہیں فرماتا۔ قول کے ساتھ عمل بھی ہونا، زبان سے بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اذان میں نماز نہیں پڑھتے، زبان سے بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ، ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی توجہ ہی نہیں جاتی مواسات کی طرف، فقراء کی دلجوئی کی طرف، ان پر مہربانی کے لیے آپ خیال ہی نہیں کرتے، ایسا کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں وَهُوَ لَا يَقْبَلُ قَوْلًا بِلَا عَمَلٍ، اللہ تعالیٰ قول کو بغیر عمل کے قبول نہیں فرماتا۔ وَعَمَلًا بِلَا إِخْلَاصٍ، اور اللہ تعالیٰ عمل کو اخلاص کے بغیر قبول نہیں فرماتا، قول کو عمل کے بغیر قبول نہیں فرماتا اور عمل کو اخلاص کے بغیر قبول نہیں فرماتا۔ کیا مطلب نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ جو لوگ دنیا یا آخرت کا کوئی فائدہ حاصل کرنے کی نیت سے کوئی نیک کام انجام دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے اس کام کو قبول نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ وَهُوَ لَا يَقْبَلُ قَوْلًا بِلَا عَمَلٍ وَعَمَلًا بِلَا إِخْلَاصٍ، وہ عمل کو، وہ قول کو بغیر عمل کے قبول نہیں فرماتا، عمل کو بغیر اخلاص کے خلوص قبول نہیں فرماتا۔ اس کے بعد فرماتے وَإِصَابَةِ الْبَيِّنَةِ وَعَمَلًا بِلَا إِخْلَاصٍ وَإِصَابَةِ الْبَيِّنَةِ، إِصَابَةِ الْبَيِّنَةِ، وہ عمل کو قبول نہیں فرماتا بغیر اخلاص کے اور بغیر درست گواہی کے، بغیر سچی دلیل کے۔ اور سچی دلیل کیا ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ کلمے کی دلیل 4 چیزیں ہیں: اوامر کو بجا لانا، نواہی سے اجتناب کرنا، آفتوں پہ صبر کرنا، اور تقدیر کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ جب اخلاص بھی پایا جائے گا، گواہی بھی ثابت ہو جائے گی، وہ عمل اللہ کے لیے بھی کیا جائے گا، عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اور جب عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، آپ یقین جانیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بشارت سنا ایک دوسرے مقام پر کہ جب عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ اس کا بدلہ آخرت ہی میں ملنے والا ہے۔ عمل قبول ہوتا ہے تو آخرت میں بدلہ بعد میں ملتا ہے، دنیا ہی میں اس کا بدلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔